बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज आपके साथ एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम अपने समर के हिसाब से कुर्तियों पे इजीली बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग जो नेकलाइन में इस्तेमाल होता है वो लिया है। इसकी लंबाई है मेरे पास 17 इंचज़ के करीब और डबल फोल्ड इसे मैंने करके रखा हुआ है। तो डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 6 इंचज़, सिंगल करेंगे तो 12 इंचज़ होगी। यहाँ पे इसे मैंने डबल फोल्ड करने के बाद हल्का सा आयरन से पेस्ट कर लिया है। इसकी वजह यह है कि जब हम इसे कट करेंगे तो ये आगे पीछे नहीं खिसकेगा। बॉटम के ऊपर मैंने 1 इंच की ऊंचाई पे स्ट्रेट लाइन लगाई है। उसके बाद मेरे पास इसकी ऊंचाई 16 इंचज़ बनी है। अब जो 16 इंचज़ का फोल्डेड हिस्से का कॉर्नर है उसको मैंने गले की चौड़ाई से यहाँ पे तिरछा मिलाना है। गले की चौड़ाई जितना आपको नेकलाइन तैयार चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा चौड़ा रख सकते हैं, 1.5 इंच ज़्यादा चौड़ा रख सकते हैं। आखिर में जब आप इसे तैयार देखेंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। गले की चौड़ाई लंबाई टोटली आप पे डिपेंड करती है। ऊपर जो मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया है उससे मैंने बॉटम पे 16 इंचज़ का जो कॉर्नर है उसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे 1-1 इंच के गैप से मैंने थोड़े निशान लगा के इसे तिरछा स्केल से मिला दिया था। इसके बाहर का जो ये मार्जिन है सारा मैंने कट करना है। अभी मैंने आपसे कहा कि लेडीज़ फ्यूजिंग को मैंने थोड़ा सा हल्की सी गरम इस्त्री की मदद से ज्वाइन कर लिया है। इसका फ़ायदा यही हुआ कि ये इजीली मेरे से कट गया है। बाजूकात बुकरम घर में पड़ी रहती है, थोड़ी सी वो नरम पड़ जाती है तो भी वो वापस अपने फॉर्म में आ जाती है। अब देखें इसके अंदर का नेकलाइन मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है कि क्या कंपैरिजन होना चाहिए। अंदर का नेकलाइन मैंने 3.5 इंच चौड़ा रखा है। इसकी गहराई हम 6 इंच गहरी भी रख सकते हैं, 5.5 इंच गहरी भी रख सकते हैं और जो थोड़ा डीप पहनते हैं जैसे कि मैं पहन सकती हूँ तो 7 इंच तक मैं इसे ले जा सकती हूँ। चलें, वो तो फ़िलहाल अंदर वाला हिस्सा ऐसा था कि जो मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए दिखाना था, बेसिकली उसे हमने अभी कट नहीं करना। लेकिन जो यहाँ पे मेरे पास 4.5 इंच चौड़ाई पे और 16 इंच गहराई पे मैंने एक डीप वी को कट किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, उसको कट कर लेना है। ये देखिए सेंटर से ये यूँ निकला है। अच्छा, अगर आपको फ्यूजिंग थोड़ा खोलते हुए डिफ़िकल्टी हो तो हल्की सी इस्त्री इस पर दोबारा कीजिएगा और गरम गरम इसे खोल लीजिएगा। अब इतनी भी इसके ऊपर हीट वाली आयरन नहीं चलानी कि चिपकी जाए आपस में। अब जो मेरे पास ये नेकलाइन बना हुआ था इसे मैंने शर्ट से बचे हुए कपड़े पे एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होता है उस पर पेस्ट कर लिया है। इसके 3 साइड्स पे मैंने 3/4 इंचज़ का मार्जिन छोड़ने के बाद कटिंग कर लिया था और इसे बैक की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। बैक की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद चाहे तो इस पर बूट के जो गैप होता है उसकी सिलाई लगा लीजिएगा या फिर ग्लू से पेस्ट कर लीजिएगा। सेंटर फोल्ड करने के बाद इसे मैंने शर्ट के फ्रंट के पल्ले से इस कपड़े वाली साइड को, कपड़े यानी जो शर्ट का पल्ला है उसकी सीधी साइड से सेंटर मैच करने के बाद इसके सेंटर वाले हिस्से पे ग्लू लगा लिया था। पिंस लगाना चाहते हैं तो पिंस भी लगा सकते हैं। फिर इसमें जो वी शेप आई हुई है उसको हमने बेसिकली स्टिच करना है। बुकरम से थोड़ा सा दूर रख के स्टिच कीजिएगा ताकि इससे जब हम कट के बैक की तरफ पलटने की कोशिश करें तो वो इजीली पलटा जाए। बॉटम पे देखिएगा कि मैंने इसे हल्का सा कट लगाया है। अंदर 1/2 इंच का मार्जिन कपड़े का छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया है। तिरछान है, छोटे छोटे कट लगा लीजिएगा और इसको बैक की तरफ जैसे नॉर्मल गला पलटा जाता है पलट लीजिएगा। ये देखिए इस तरह लुक आई है। कॉर्नर पे कोई भी खिंचान नहीं है और आपका भी ऐसे ही काम हो जाना चाहिए। और बैक की तरफ मैंने अभी कोई तुरपाई नहीं की क्योंकि अभी हमने मज़ीद काम इनविजिबल सोइंग में करना है। अच्छा, मेरे पास ये एक लेस है, मैंने तकरीबन कोई ये 1-1.5 गज़ ही ली थी, उसमें से सिर्फ हाफ़ यार्ड ये इस्तेमाल हो रही है। इसको अगर मैं देखूं तो ये 4 लेसेस में कन्वर्ट हो रही है। इस पूरे ड्रेस में ये चारों पीसेस इस्तेमाल करूंगी मैं। तो फ़िलहाल तो हमें इस तरीके से इसे सेंटर से अलहदा करना था। फिर इसके बाद ये वाला हिस्से को अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो सेंटर वाले हिस्से मेरे पास एक जॉइंट लेस की सूरत में आ जाते हैं, साइड वाले हिस्से मेरे पास साइड लेस की सूरत में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने चौड़ी लेसेस लेनी हैं तो हम उसको एज इट इज़ इस्तेमाल करें, हम उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट हल सोच ही सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सोचा है। अब जो साइड पे मेरे पास लेस निकली है जिसके ऊपर छोटे से ओवल शेप के स्ट्रक्चर बने हुए, उसको मैंने वी शेप के अंदर जो हिस्सा छुपाने वाला था लेस का उसकी मदद से एक तरफ इस तरह बढ़ा के, इसमें कोई घूम के लेस नहीं आएगी क्योंकि इसका तिकोना वाला हिस्सा इतना शार्प है नीचे की तरफ कि अगर मैं इसे पलटने की कोशिश करूँगी तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई झोल आएगा। फिर दूसरे हिस्से पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देती हूँ। पहला वाला हिस्सा मैंने ऑफ द कैमरा कर दिया था ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके। इस तरीके से आपने इस पे रखना है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि सिलाइयाँ हमेशा मैं
गुम तरीके से लगाऊं। ऊपर से सिलाई लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप ही के सामने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स या स्ट्रिप्स जिसे आप कहते हैं वो इसके ऊपर, तो धागा चलाऊंगी वाइट तो भी दिखेगा, काला चलाऊंगी तो भी दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बचाने के लिए UHU की मदद से लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रख के जितना हिस्सा लेस का हमने छुपाना है उतना यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। इसके बाद सिलाई में तो इसने बहरहाल पुख्ता होना ही है। अब इसको देखिएगा कि इस तरीके से मैं नीचे तक ले जाती हूँ और यहाँ से कोने तक, अब कोना भी मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा दूँगी ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि कॉर्नर को हमने फोल्ड करना है, नहीं, दोनों लेसेस को हमने सेपरेटली इसके ऊपर ले जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका गला यहाँ से चौड़ाई के रुख पे ज़्यादा ना हो जाए। अगर चौड़ाई के रुख पे शोल्डर से ज़्यादा हो गया तो ये नोक जो होगी ना उसमें कहीं ना कहीं झोल आएगी। तो आप इसे बिछा के बैक वाले पल्ले के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वाले कॉर्नर की मैंने बात की है। देखिए इस तरीके से ओवरलैप हो गया है और यहाँ से हमारा ये वाला हिस्सा तैयार हो गया है। इसके बाद कुछ वीडियोस पहले या थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने इस तरह का फैब्रिक जो हमारे पास प्लीट्स की सूरत में बाज़ार से सिल्क वाला मिलता है, बहुत इन था, इसका मैंने आपको क्यूलॉट्स भी बनाने बताए थे। तो उसी में से बचा हुआ ये फैब्रिक है, इसको मैंने इस्तेमाल करना है इस शर्ट की डिज़ाइनिंग में। आपने ऑर्गेन्जा का यूज़ तो देखा, सिल्क का यूज़ भी देख लिया, तो चले अब हम इसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन इस कपड़े के अंदर इतनी कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसको सिक्योर करने के लिए बैक पे ज़ीरो की बुकरम लगा सकते हैं। फ्रंट से तो इसकी प्लीटेड लुक आएगी। अब हम प्लीट्स डाल के या फिर सिलाइयाँ लगा के भी थोड़े से थक चुके हैं, तो हम इसको अल्टरनेट कोई सोच लेते हैं। तो ऑलरेडी ये प्लीटेड फैब्रिक था मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप कंट्रास्ट कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसके बैक पे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है ताकि बैक की तरफ से सिमट जाए। अब 2 पीसेस थे मेरे पास, ये 18 इंच लंबे और तकरीबन 6 इंच चौड़े। अब हमने जो नेकलाइन सेंटर के अंदर फिल करना है उसके हिसाब से देखते हैं कि इसके गले की चौड़ाई मुझे तैयार तो 3.5 इंच यानी कि 7 इंच खुलाई में चाहिए। तो मैंने इससे तकरीबन 4 इंच गले की चौड़ाई रखी है। वो क्यों रखी अभी देखिएगा। और गले की गहराई मैंने 7 इंच करके वैसे ही वी शेप मार्क कर लिया है। अब इसी के बराबर कटिंग कर दी थी मैंने और इसी के बराबर बैक की तरफ ले जाने वाला कपड़ा भी मैंने कट कर लिया था। और इस पे मैंने बूट के गैप की सिलाई जो सेंटर की तरफ आनी है वो लगाने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद इसे बैक की तरफ यूँ पलट लेना है। प्लीटेड फैब्रिक है, आराम से काम हो जाता है। इस तरीके के 2 पीसेज आपके पास तैयार हो जाते हैं। मैंने फ्रंट एंड बैक से इसलिए दिखा दिया, ज़ीरो की बुकरम लगा के बैक से सिक्योर भी हो गया है। अब यहाँ पे आपने शुरू में देखा था जो हमने नेकलाइन कट किया था वो अंदर की तरफ 1 इंच कम था, तो 1 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया, 1 इंच मैंने इसके यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगाया और सीधी साइड को मैंने ओवरलैप करना है। अब आपको पता चला कि मैंने गले की चौड़ाई ज़्यादा क्यों रखी थी। एक तो इसने ओवरलैप होना था, दूसरा इसमें एक बूट के गैप की सिलाई आनी थी। चले जनाब, अब हम इसको यूँ करते हैं 7 इंच की चौड़ाई गले की इस तरीके से गैप को तैयार रखते हैं, फिर इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ शर्ट का पल्ला इसके ऊपर कैसे एडजस्ट करेंगे। ये देख लें जनाब, जो बीच में गले का गैप है वो 7 इंच है और ये जो बाहर 1-1 इंच है ये एक्स्ट्रा था जो उसमें कवर होगा। देखें कहाँ पे रखेंगे, शर्ट का फ्रंट वाला पल्ला जो लेस समेत हमने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ है, लेस के अंदर वाला हिस्सा हम लोगों ने 1 इंच के ऊपर यूँ रखना है ऐसे। और फिर जब आप यहाँ शोल्डर रख लेंगे ना तो आराम से ये नोक नीचे की तरफ चली जाएगी। हाथ एक ऊपर रख लीजिएगा और नोक को उठा के नीचे ले जाइएगा। चूँकि कैमरा मेरे हाथ में था तो दोनों चीज़ें एट अ टाइम एडजस्ट कर नहीं पा रही थी मैं, तो अब हमने इसको भी UHU की मदद से थोड़ा सा हल्के हल्के पोर्शंस को पकड़ के और पेस्ट कर लेना है। थोड़ा एहतियात के साथ काम कर लीजिएगा तो ये बड़ी खूबसूरती से काम हो जाएगा। अब हमारे पास लेस भी अभी स्टिच नहीं हुई हुई, जो ब्लैक कपड़ा हम लगा रहे हैं ये भी अभी स्टिच नहीं हुआ, तो अभी एक ही सिलाई में हम इसे कवर कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और ऊपर की सिलाई से भी हम बच जाएँ। फ़र्ज़ करें कि ये थोड़ा सा हिस्सा था, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इसकी मदद से पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन ही लगाना है। परमानेंटली भी फिक्स कर दें तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से ये उठा लेना है हम लोगों ने और ये UHU लगा के यहाँ पे भी मैंने जो ओवरलैप करके रखा हुआ है, ये मैंने इसीलिए पट्टियाँ दोनों चौड़ी रखी हुई थी कि ये
आराम से बाद में हम कट करेंगे, अभी नहीं कट कर रहे, सिलाइयाँ लग जाए ना ताकि थोड़ा महफूज हो जाए। अब शर्ट का पल्ला बस उठाइएगा यहाँ से, जो आप लोगों को नीचे ये सिलाई नज़र आ रही है, इस सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड के ऊपर, बस थोड़े से ध्यान के साथ, क्योंकि ये तिरछान है, तिरछान के ऊपर वो रेपन आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि छोटे छोटे पोर्शंस में हम लोग सिलाई कर लें। आपको नज़र आ ही रहा है वाइट कलर के ही थ्रेड से मैंने सिलाई लगाई हुई है, इसी के हवाले से हम लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं कर दिया कि अक्सर बहनें कहती हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आया आप गुम सिलाई कैसे करती हैं। अच्छा, अगर गुम सिलाई से बचना है तो आप ऊपर की सिलाई लगा दीजिएगा, आपके शर्ट का प्रिंट डिफरेंट हो सकता है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपने जहन में रखनी है कि जब आपने यहाँ पे ये सिलाइयाँ लगानी है इस तरीके से, तो जो आपका बाहर की तरफ जा रहा है, जिस तरफ हमने कट लगाया है, सिलाई थोड़ी सी बाहर की तरफ जा सकती है, लेकिन जो सिलाई हमने ऑलरेडी लगाई है उससे फिनिशिंग साइड पे अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से इसे वाइंड अप कर लेते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा निकला है, क्योंकि मेरे फैब्रिक का भी टेक्सचर स्ट्रिपी था और इसके ऊपर जो मैंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है वो भी एक स्ट्रिपी ही लुक दे रहा है। अब जो ये बढ़ी हुई पट्टी थी ना, इसको हमने जो बैक की तरफ पलटी हुई है उसके से थोड़ा छोटा कट करेंगे और यहाँ पे से मैं ओवरलॉक में सिक्योर करूँगी। ओवरलॉकिंग बेहतर रह जाती है ताकि सिल्क है ना निकले नहीं, अदरवाइज़ इसको तो मैंने फ्यूज़ कर रखा हुआ है, नहीं भी करूँगी तो कोई ऐसा चित्ता इशू नहीं होगा। इसे पलट के हम थोड़ा सा अच्छे से आयरन कर लेंगे अगैन, और फिर मैं आपको इसके बटन्स प्लेस करके दिखा देती हूँ। ये है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।